के इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूं कि आप कैसे महज 12 घंटे के अंदर अपना गूगल एडसेंस का अकाउंट को अप्रूव करा सकते हैं। इस टॉपिक के ऊपर मैं पहले से वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन मेरे एग्जाम चल रहे थे, इस वजह से मैं वीडियो बनाना नहीं पाया। और बहुत से लोगों ने मुझे मेल भी किया था कि इस टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो बनाइए। तो आज मैं इस बारे में बात करने वाला हूँ कि आप महज 10 से या 12 घंटे के अंदर कैसे इस प्रकार से अपने गूगल एडसेंस अकाउंट को अप्रूव करा सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, गूगल एडसेंस अकाउंट को अप्रूव कराना बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत से ब्लॉगर को लगता है कि बहुत मुश्किल काम है। हालांकि आपको इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको नजर कुछ ध्यान में रखना पड़ता है। कुछ पॉइंट्स को और कुछ पॉलिसीज के हिसाब से जो है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने साइट को बनाना होता है। अगर आप कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रख के अपने साइट को बनाते हैं और जो जो चीजें हैं वहाँ जो कि एडसेंस पॉलिसी में बताया गया है, आप उन चीजों को अपने साइट में इंप्लीमेंट करते हैं, तो डेफिनेटली जो है आपका गूगल एडसेंस अकाउंट अप्रूव हो जाता है। लेकिन बहुत से लोग जो होते हैं गूगल के एडसेंस पॉलिसी को बिना पढ़े साइट बनाते हैं और एडसेंस अकाउंट बनाने के लिए चले जाते हैं, और ऐसे में उनका जो एडसेंस अकाउंट है वो डिसअप्रूव हो जाता है। तो चलिए मैं आपको कौन कौन से पॉलिसी के बारे में है जिसको ध्यान में रखकर अगर आप गूगल एडसेंस अकाउंट यानी कि अगर ध्यान में रखकर वेबसाइट बनाएंगे या ब्लॉग बनाएंगे तो आपका गूगल एडसेंस अकाउंट अप्रूव होगा। तो चलिए बात करते हैं उस बारे में। तो दोस्तों, उनमें से सबसे पहला जो है वो है राइट हाई क्वालिटी ब्लॉग पोस्ट। कहने का मतलब है यानी कि आपको अपने ब्लॉग को अगर आप गूगल एडसेंस अकाउंट को अप्रूव कराना चाहते हैं तो आपको अपने ब्लॉग में कम से कम 10 से 15 हो या 15 से 20 मिनिमम जो है हाई क्वालिटी आर्टिकल जो है आपको अपने पब्लिश करने होंगे। ऐसे में आप किसी दूसरे ब्लॉग से कॉपी नहीं कर सकते। तो अगर आप जल्द से जल्द गूगल एडसेंस अप्रूव कराना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्लॉग बनाने के बाद हाई क्वालिटी आर्टिकल्स डालने हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है ब्लॉग बना लेते हैं, ब्लॉग बनाने के बाद सीधा वो एडवर्टाइजर लगाना चाहते हैं यानी कि एडसेंस के ऐड लगाना चाहते हैं। आपके ब्लॉग में एटलीस्ट कम से कम कंटेंट होना चाहिए जिसको अकॉर्डिंग जिसमें आप एड्स को शो कराएंगे। अगर आपके ब्लॉग में कंटेंट ही नहीं रहेगा तो आप कैसे उसमें एड्स शो कराएंगे। गूगल एडसेंस ये चाहता है कि उसमें से जितना भी अब आप जो एड्स लगाते हैं उसमें से उसका भी कुछ फायदा हो और उसके बेनिफिट आपको भी कुछ फायदा होता है, यानी कि कुछ रेवेन्यू जो जनरेट होता है उसमें से वो आधा आपको देता है और आधा वो रख लेता है। मान लीजिए अगर आपके ब्लॉग पोस्ट में यानी कि आपके ब्लॉग में कुछ पोस्ट ही नहीं है, कुछ आर्टिकल ही नहीं है, तो आप अगर एडवर्टाइजिंग के लिए अप्लाई करने जाएंगे तो आप एड कहाँ पे लगाएंगे। यानी कि यूजर जो है सिर्फ एड देखने तो आपके ब्लॉग पर नहीं आएंगे। तो इसलिए जो है आपको एटलीस्ट कम से कम 10 से 15 जो हाई क्वालिटी आर्टिकल्स जो है अपने ब्लॉग में पब्लिश करना है। इससे क्या होता है, जो कि आप जो आपके यानी कि जो आपके ब्लॉग का रिव्यू करते हैं यानी कि एडसेंस टीम जो आपके ब्लॉग को रिव्यू करते हैं उनमें क्या है उनमें उनका जो ट्रस्ट बन जाता है। तो इसमें एक पॉसिबिलिटी रहती है कि जो कि आपको अपना गूगल एडसेंस अकाउंट जो है जल्दी से अप्रूवल मिल जाए। तो चलिए बात करते हैं हम दूसरा टिप। तो दोस्तों, दूसरा टिप्स है आर्टिकल का लेंथ। आप जो आर्टिकल अपने ब्लॉग में पब्लिश करते हैं उसका जो लेंथ है मिनिमम आपको उसका जो लेंथ है आप 500 वर्ड से 600 वर्ड के बीच होना चाहिए। ऐसे में अगर आप शॉर्ट कंटेंट लिखते हैं जो कि 200 से 300 वर्ड का होता है तो आप कोशिश करें कि हमेशा अपना आर्टिकल का लेंथ 500 वर्ड से ज्यादा लिखे, ताकि आप उसमें ज्यादा ऐड लगा सकते हैं। और साथ ही अगर आप 500 वर्ड से अगर आप ज्यादा भी आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखिए कि फालतू के जो बातें हैं आप अपने पोस्ट में ऐड ना करें, जिससे कि आपका ब्लॉग का जो कंटेंट है बहुत ही लंबा हो जाए। और दोस्तों, तीसरा जो पॉइंट है वो है यूजर फ्रेंडली डिजाइन। आप अपने ब्लॉग का जो डिजाइन है वो एकदम यूजर फ्रेंडली रखें। जब भी कोई विजिटर आपके ब्लॉग पर आता है तो कंफ्यूज ना हो और आपके ब्लॉग में बहुत ही इजी नेविगेशन हो। तो कोशिश ये करें कि फालतू के जो विडगेट्स अपने ब्लॉग में वो ना लगाए, इससे ये होगा कि आपकी जो वेबसाइट या ब्लॉग की जो है वो लोडिंग स्पीड बढ़ जाएगी। और जैसे कि आप सब जानते हैं गूगल के हिसाब से कोई भी एक वेबसाइट या ब्लॉग की जो है लोडिंग टाइम 3 सेकंड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में आप जो फालतू के वगैरह जो विडगेट है अगर आपने अपने ब्लॉग में लगा रखा है तो उसे कृपया करके रिमूव कीजिए और अपने जो ब्लॉग का नेविगेशन है बहुत ही इजी नेविगेशन बनाइए। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने चौथे टिप्स की तरफ। दोस्तों, चौथा जो टिप्स है वो है ब्लॉग में यानी कि जो भी लैंग्वेज में अपना आर्टिकल्स लिखते हैं अपने ब्लॉग के लिए, तो ऐसे में आप सबसे पहले ये चेक कर लिए कि गूगल एडसेंस उस लैंग्वेज को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। अगर आप हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, असमीज में लिखते हैं तो ऐसे में देख लीजिए शायद असमीज लैंग्वेज में जो है गूगल एडसेंस सपोर्ट नहीं करता है। और बहुत से गुजराती लैंग्वेज जैसे बहुत से लैंग्वेज जो है इसमें गूगल एडसेंस एड सपोर्ट शो नहीं कराता है। तो ऐसे में आप देख लीजिए कि आप जो
जिस लैंग्वेज में अपने ब्लॉग में कंटेंट लिख रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, उस लैंग्वेज को गूगल एडसेंस सपोर्ट करता है या फिर नहीं करता है। तो ऐसे में आप उस लैंग्वेज में लिख रहे हैं जो कि एडसेंस सपोर्ट नहीं करता है, तो ऐसे में अगर आप उसके बाद आप एड नेटवर्क के लिए अगर अप्लाई भी करेंगे यानी कि एडसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो जो है आपका अकाउंट जो है आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं जो 5वें टिप्स है, डोंट यूज कॉपीराइट इमेजेस, यानी कि आपको अपने ब्लॉग के पोस्ट में कॉपीराइट इमेजेस यूज नहीं करना है या फिर गूगल से सीधा उठा के या किसी वेबसाइट से डाउनलोड करके अपने ब्लॉग के पोस्ट में नहीं लगाना है। अगर आप इमेजेस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको बहुत से ऐसे वेबसाइट मिलेंगे जहां से आपको कॉपीराइट फ्री इमेजेस मिलता है, नॉन कॉपीराइट इमेजेस है आप पिक्सअप है, और बहुत से ऐसे वेबसाइट है जहां से आप इमेजेस को ले सकते हैं और वहां उस इमेजेस को एडिट करके या फिर बिना एडिट करके भी जो है आप अपने ब्लॉग पोस्ट में यूज कर सकते हैं। और दोस्तों याद रहे, जब भी आप अपने ब्लॉग पोस्ट में इमेजेस का इस्तेमाल करते हैं उसमें इमेजेस का नाम और इमेजेस का जो ऑल्टर टैग है वो जरूर दे। इससे ऐसा इसलिए क्योंकि गूगल जो है वो इमेजेस को ऑल्टर टैग के जरिए रीड करता है, तो इसलिए कभी भी दूसरा वेबसाइट की इमेजेस को ना लगाए और जो है हमेशा इमेजेस के जो ऑल्टर टैग को आप जरूर दे। तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे जो नेक्स्ट जो टिप है वो है यूज ए कस्टम डोमेन। बहुत बार मैंने देखा है लोग ब्लॉग तो बना लेते हैं जिसमें सब डोमेन रहता है www. कुछ example.blogspot.com। तो ऐसे में क्या होता है आपको एडसेंस अप्रूवल मिलने के चांसेस बहुत कम रहता है। मान लीजिए 100 में से 5 लोग या 10 लोगों को मिनिमम जो है कस्टम डोमेन बिना कस्टम डोमेन में जो है एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है अगर आपने प्रॉपर्ली पॉलिसी को ध्यान में रखकर अपने वेबसाइट को बनाया हुआ है। तो ऐसे में अगर आप क्विक एडसेंस अप्रूवल चाहते हैं तो आप एक कस्टम डोमेन ले लीजिए मिनिमम जो कि 10 से 15 दिन पुराना हो, और कस्टम डोमेन ले लेने के बाद जो है आप आसानी से मतलब एक आपका जो वेबसाइट है प्रोफेशनल तरीके से दिखता है, जिसके बाद जो है आपको एडसेंस अप्रूवल मिलने के चांसेस भी बहुत ज्यादा मतलब बढ़ जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो टिप है वो ऐड ए इंपॉर्टेंट पेज। ये जो सबसे जरूरी है जो कि आपको अपने ब्लॉग में बनाना है, यानी कि जैसे कि आपको प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टेक्ट आस, ये डिस्क्लेमर, ये जितना भी पेजेस है वो आपको अपने ब्लॉग में लगाना है। जिसके बाद में आपको अगर आप अबाउट अस पेज लिखते हैं यानी प्राइवेसी पॉलिसी और जितना भी पोस्ट है जो कि एक ब्लॉग में होना चाहिए तो आप देख सकते हैं। अगर आप प्राइवेसी पॉलिसी बनाना चाहते हैं तो आप फ्री प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर से प्राइवेसी पॉलिसी बना सकते हैं। और जो है साइट में अब ये इंपॉर्टेंट पेजेस होते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट पेज है जो कि आपको अपने ब्लॉग में बनाना है, जिससे जो है आपका एडसेंस अकाउंट मिलने के चांसेस भी बहुत यानी कि अप्रूव होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों नेक्स्ट जो है वो है डोंट कॉपी अदर ब्लॉग पोस्ट। बहुत से ब्लॉगर को मैंने देखा है दूसरे ब्लॉग से पोस्ट को उठा के अपने ब्लॉग में डाल देते हैं और फिर एडसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए चले जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, वो जो पोस्ट आपने जो उठा के दूसरे ब्लॉग से अपने ब्लॉग में डाला है वो ऑलरेडी किसी दूसरे ब्लॉग पर मौजूद है और प्लस वो ऑलरेडी सर्च इंजन में इंडेक्स हो चुके हैं। तो ऐसे में जो है आप वही पोस्ट से फिर से गूगल एडसेंस अप्रूव नहीं करा सकते क्योंकि वो ऑलरेडी दूसरे ब्लॉग पर पब्लिश हो चुका है। तो कभी भी जो है दूसरे के ब्लॉग से कभी भी पोस्ट को कॉपी ना करें। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि दूसरे के वेबसाइट से मैं पोस्ट को कॉपी करके अपने ब्लॉग में पब्लिश करूंगा और फिर गूगल एडसेंस अप्लाई करके अच्छे खासे पैसे कमाऊंगा, तो ऐसे तो आप कमा लेंगे लेकिन ज्यादा से ज्यादा दिन आपको कम से कम 1 से 2 महीने के अंदर जो है आपका एडसेंस अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा या फिर डिसेबल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है रिमूव अदर एड नेटवर्क। अगर आप दूसरे एड नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कि टेबला हो गया, बाय एडवर्टाइजर, चिटिका, से जितना भी एड नेटवर्क है अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने ब्लॉग में और आपने उसी दौरान एडसेंस के लिए अप्लाई किया है तो आप क्या करें उन एड नेटवर्क को पहले रिमूव कर कीजिए और फिर आप एडसेंस के लिए अप्लाई कर कीजिए, क्योंकि एडसेंस नहीं चाहता है कि उसके साथ आप किसी भी ऐसे एड नेटवर्क का इस्तेमाल करें जिससे एडसेंस को डिस्टर्बेंस हो। हालांकि आप एफिलिएट मार्केटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एडसेंस के लिए अप्लाई करने से पहले जितने भी एड नेटवर्क आपने अपने ब्लॉग में लगा रखा है उसको प्लीज रिमूव कीजिए और फिर आप एडसेंस के लिए अप्लाई कीजिए। आपको एडसेंस का जो अप्रूवल है बहुत जल्दी मिल जाएगा। और दोस्तों नेक्स्ट जो और आखिरी वो है ड्राइव ट्रैफिक, यानी कि आपको ब्लॉग में पहले कुछ ट्रैफिक को लेके आना होगा, चाहे वो फेसबुक से हो, कहीं से भी ऑर्गेनिक हो या गूगल से हो, किसी भी सर्च इंजन से हो। तो सबसे पहले आपको इसमें करना क्या होगा, अपने ब्लॉग बनाने के बाद आपको अपने ब्लॉग को जो गूगल के सर्च इंजन में सबमिट करना होगा और आपको वेब डायरेक्टरी सबमिशन करना होगा। जितने भी वेब 3 के जो वो है वेब डायरेक्टरी आपको वहां पे अपने साइट को सबमिट करना होगा और
साथ ही आपको याहू हो, बिंग में हो, अपने जो साइट को ऐड करना होगा। इससे ये होगा कि आप गूगल से भी आपको ब्लॉग पर ट्रैफिक आएगा, यानी कि अलग अलग जो सर्च इंजिन से है और अलग अलग वेबसाइट से जो है ट्रैफिक आपके ब्लॉग पर आएगा। तो ऐसे में क्या है, जैसे कि आप जानते हैं कुछ ब्लैंक एड शो होने के लिए, यानी कि जब आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके ब्लॉग पे कुछ ब्लैंक एड शो होता है, यानी कि जो ब्लैंक एड है उस पर कुछ इंप्रेशन चाहिए होता है। तो जैसे कि आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक बढ़ जाता है तो गूगल एडसेंस आपको अप्लाई मिलने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। हालांकि मैं अगर अपनी बात करूं, जब मैंने पहला गूगल एडसेंस अप्लाई किया था तो मिनिमम मुझे 2 से 3 दिन के अंदर जो है अप्रूवल मिल गया था। लेकिन मैंने फिर जो अगली बार नेक्स्ट जो दूसरा गूगल एडसेंस अकाउंट है उसको अप्लाई कर जब मैंने किया था तो मुझे मैं 10 से 12 घंटे के अंदर ही जो है अप्रूवल मिल गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने जो है पॉलिसी को पढ़ा था और पॉलिसी के हिसाब से जो जो टिप्स है, यानी कि जो जो बनाने के लिए कहा गया है, जो पेजेस है, जो जितने भी जो है रूल्स है, मैंने उनको फॉलो करके जो है उसके अकॉर्डिंग जो साइट को बनाया था और मैंने फिर एडसेंस के लिए अप्लाई किया था और मुझे जो है एडसेंस अप्रूवल बहुत जल्दी मिल गया है। तो आई होप दोस्तों आपको भी पता चल गया होगा कि इन टिप्स को अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको कहूंगा कि जो आपका गूगल एडसेंस अकाउंट जो है जरूर अप्रूव होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक कर दीजिए और अगर इसी तरह के वीडियोस को मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आपको इसी तरह के वीडियोस आगे भी लेके आता रहता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए